नमस्कार। अभी हम भागलपुर जिले के बेहपुर प्रखंड के ओलियाबाद गांव में उपस्थित हैं और हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं। मैं उसका परिचय कराऊंगा, लेकिन वो परिचय के मोहताज नहीं है। वो प्रदेश महासचिव जदयू के और सह भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य भी हैं, पप्पू सिंह शाह जी। आज उनसे हम बहुत सारे बातें करेंगे, चुनाव से मुद्दे, समाज से जुड़े हुए लोग। और आज सबसे पहले हम आपको पप्पू सिंह शाह से परिचय कराते हैं। सर, हमारे एमएस न्यूज में आपका स्वागत। चलिए, एमएस न्यूज को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ें, हम लोग की शुभकामना आपके साथ है। आप एक अच्छे पत्रकार हैं और आप में बहुत क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग बीहपुर से समेत बिहार और देश के लोग उपयोग करें। हम लोग यही आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले होली और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। और पहला सवाल कि आपने एक छोटे से गांव से लेके राजनीति का शुरुआत किस स्तर से किया? नहीं, देखिए, हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि राजनीति में आएंगे। समय और परिस्थिति और सामाजिक स्थिति जब हम लोग ने देखा, अध्ययन किया, तो लगा कि राजनीति के माध्यम से ही समाज का सही विकास किया जा सकता है जी। क्योंकि अब कोई राजा बनता नहीं है। अब तो लोकतंत्र के माध्यम से ही कोई लोकतंत्र में सेवा की भावना से जुड़ता है, तब लोग आगे बढ़ता है। पहली राजनीति आपकी कहाँ शुरू हुई? कौन सा चुनाव लड़े? नहीं, हम तो सबसे पहले जिला परिषद का बीहपुर में 2001 में चुनाव लड़े थे और उस समय भी रनर रहे थे। लगातार 3 बार जिला परिषद का चुनाव लड़े। आप जानते होंगे, सब पुरानी बातों को याद करना हमें ठीक नहीं लग रहा है ना। उस चीज़ से अब बहुत और उस दूर निकलते हुए आपको जदयू राष्ट्रीय जदयू के हम बहुत सारे पदों पर रहे। सबसे पहले राज्य सलाहकार समिति सदस्य रहे 15 में, उसके बाद अति पिछड़ा में उपाध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, फिर पार्टी के प्रदेश सचिव रहे, सहकारिता प्रकोष्ठ के हम प्रदेश के अध्यक्ष रहे 2 बार ना। और इस हिसाब से गवर्नर साहब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से हम आज भागलपुर यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य भी हैं। और क्षेत्र के लोगों ने हमें मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जो बीहपुर प्रखंड स्तरीय होता है, उसका मंत्री भी बनाए थे। उसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद भी देते हैं। आपको मतलब कि यहाँ की जनता चाहते हैं और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप पे हाथ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी आप पे विश्वास करती है। तो क्या आप फिलहाल ही परबत्ता विधानसभा के आप प्रभारी बने हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? WSM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब कंप्यूटर सीखना और भी हुआ आसान। जी हाँ, अब आपके नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध है। पिछले 5 वर्षों से विश्वास का प्रतीक बन चुका है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्वसनीय संस्थान। यहाँ कई प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे DCA, टैली, DTP, ADCA, DCTT, CFA, टाइपिंग एवं स्पीकिंग इंग्लिश आदि, साथ रेगुलर, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड, BA, BSc, MA, MSc, BLIS, BCA, MCA, BEd, DLEd, B Pharma, B Pharma, ANM, GNM आदि कोर्सेज करवाए जाते हैं। हमारा पहला पता है बेहपुर मार्केट, डॉक्टर राजेश के बगल में, और दूसरा पता है बेहपुर रेलवे स्टेशन के बगल में, रजिस्ट्री ऑफिस के पश्चिम। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। एक पार्ट होता है, सब लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। अब सत्ता में है, सत्ता में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम अपनी आवाज, क्षेत्र की आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाते हैं। ये हमेशा से, ये कई ऐसा उदाहरण हम आपको देंगे। अच्छा सर, एक बात बार बार आवाज आ रहा था, क्या विधायक जी बोले थे इंजीनियर ने कि बेहपुर मेट्रो ट्रेन चलेगा। ये घाट गाड़ी जो चल रही थी, जो राघोपुर दे के चलने की बात थी, इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन मेट्रो ट्रेन की बात है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, इंजीनियर साहब का जवाब तो इंजीनियर साहब से ही लीजिएगा कि उनको किनसे बात हुई थी, कहाँ। वो आपके गठबंधन में हमारे माननीय विधायक हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चर्चा आपने किया, उनसे हमारी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन यदि मेट्रो की बात होती है तो आप जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आप ये बात समझ लीजिए, माननीय जिस समय बिहार में मात्र दरभंगा में, ये क्या कहते हैं, पटना में एयरपोर्ट था सिर्फ, आज दरभंगा में भी हुआ, भागलपुर को भी सेलेक्ट किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी की जोड़ी जो अभी मिला है ना देश को, ये बहुत ही मना समझिए ऐतिहासिक है और हर काम किया जा सकता है। आप मेट्रो का सपना देखे हैं तो ये आशा रखिएगा कि पूर्ण जरूर होगा। और आपको बता दें, जिस रेलवे लाइन की चर्चा कर रहे हैं ना, हम तो चूंकि जो विक्रमशिला पुल जाम होता था आज से 5 साल पहले, अभी भी लेटर हमारे ऑफिस आई पटना में है, तो हम लेटर दिखा देंगे आपको। और प्रमुखता से सभी अखबार ने पब्लिश भी किया था कि जो घाट गाड़ी जिस पे चलता था, जैसे पटना में आप देखे होंगे अटल पथ बन चुका है, वह दीघा घाट तक रेलवे लाइन चलता था। यदि रेलवे लाइन पे वहाँ यदि 6 लेन रोड बन जाए, अभी जो 6 लेन पुल बन रहा है उससे अटैच कर दे, तो बिहपुर समेत मधेपुरा सहरसा लोगों का तक भी बात, क्योंकि NH 106 उधर से आ रहा है, और 6 लेन बन के भागलपुर से अटैच कर दिया जाए तो भागलपुर की दूरी हम लोगों के लिए 10-12 किलोमीटर हो जाएगा। जो हम 40 किलोमीटर आज जा रहे हैं, 12 किलोमीटर मात्र बच जाएगा दूरी, आप देखेंगे तो। जी अच्छा सर, एक और सवाल। अब आपसे बहुत सारी बातें हुई, कुछ दिन पूर्व में भी विधायक जी ने एक विवादित बयान दिया था राजद को लेके, मुस्लिम को लेके, तो इस पे आप क्या देते? नेता बिल्कुल ही स्पष्ट हैं इस मामले में कि हम लोग किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करते हैं। वो आपके गठबंधन में है सर, वो आप सरकार में है। हम पहले ही कहा सब लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग है, सब लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग है। आप इस पे बचना चाह रहे हैं? तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू को भी करना चाहिए। ये बात तो उनका सलाह कितना हिंदू मानेंगे और कितना मुस्लिम मानेंगे, उन्हीं से पूछिएगा। ये देखिए, जो वैमनस्कता फैलाने वाली बात का हम समर्थन नहीं करते हैं। यानी आप समर्थन नहीं करते? अब ये तो स्वयं की इच्छा है ना। मान लीजिए हमारे पिताजी हमको पूछ के पैदा किए थे, हमको तब आप हमसे पूछते तब हमको पैदा करते, ये कौन सा बात होगा भाई? यानी उसका निजी बयान। तो अब इसके लिए तो माने पार्टी स्तर पे बात हो गई होगी जी, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बात थी। आपसे मुलाकात नहीं, आप पटना रहते हैं तो हम जाने का प्रयास किए आपसे मिलने का। यहाँ देखिए, भारत सभी का है जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी लोगों का धर्म है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता ही जड़ में है जी। हम लोग अंग्रेज से पहले मुगल यहाँ शासक हुआ करते थे जी। अब जब लोकतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, जनता के वोट से कोई विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस विषय पर अब जाना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अब तो लोकतंत्र है। आखिरी सवाल सर, कि पार्टी ने आपको इतना क्या बोलते हैं पद दिया है, सम्मानित दिया है, क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी आपको कहीं से लड़ा सकती है? एक बात हम आपको स्पष्ट करते हैं मीडिया आपके कैमरा के सामने, हमें आज तक पार्टी में भी पदाधिकारी बनाने के लिए हम कभी किसी को कहे नहीं। वो आपका लगन है, वो पार्टी अलग। खुल गया, खुल गया, खुल गया। अब आपके गांव शहर में खुल गया एक विश्वसनीय शिक्षण संस्थान, आयुष्मान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आवासीय और डे बोर्डिंग, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित, नामांकन जारी और बिल्कुल फ्री है। न्यूनतम शुल्क पर बेहतर शिक्षा का लाभ अवश्य लें। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ स्कूल वैन की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है दयालपुर चौक, NH 130, बिहपुर, भागलपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद। कहाँ है ये तो हम लोग भी जब सर्वे करते हैं तो पता चलता है, लेकिन मेरा सवाल है डायरेक्ट, क्या पार्टी इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। 15 में भी प्रयासरत थे, 20 में भी प्रयासरत थे। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी चुनाव लड़के ही आ गया है। पार्टी के पास बहुत सारा विषय होता है, MLC होता है, राज्यसभा होता है ना, आयोग, बोर्ड, निगम होता है। यानी कि आप आगे चल के पार्टी यदि मौका देती है तो चुनाव लड़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बिहार के किसी कोना से चुनाव लड़ने की, कहाँ से लड़ने का इच्छा चाहिए? हाँ देखिए, एक तो हमारा गृह विधानसभा है, गोपालपुर बगल में है। तो आप एक बात समझ लीजिए, परबत्ता भी बगल में, हमारे बगल में ही है सब। वहाँ सिटिंग सीट है सर, वो आपका विधायक है वहाँ? सिटिंग है, यहाँ भी तो बीजेपी का सिटिंग सीट है। तो हमारे लिए क्यों पार्टी एक बगावत मूल्य लेगी भाई? हम लोग फील गुड में रहते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं। बीजेपी का सिटिंग है, बीजेपी का सीट है, और आगे कुछ भी तय करना, नीति निर्धारण करना पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो तय करते हैं।
और पार्टी के सभी नेता बैठ के तय करते हैं। जी सर, आप एक गोपाल जी का बात की, मतलब गोपालपुर का बात की तो जहन में आ गया। गोपाल मंडल विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं और लगातार विवादित बयान में रहते हैं, तो क्या कैसे आप उस विधायक को डील करते हैं? उनकी महानता है जी और हम लोग उनको महान विधायक बोलते हैं, इसलिए कि जितना बात होती है यह सब कुछ पार्टी के संज्ञान में है। पार्टी इस विषय को देख रही है और माननीय विधायक जी हमारे अभी वीडियो वायरल हुआ जो कि डांस करते हुए। होली का माहौल में वो नहीं करते, ज्यादा खुशी प्रकट कर दिए, जी है ना। और लेकिन आप शब्द प्रयोग का समर्थन हम नहीं करते। प्रभारी भी है, देखिए परबत्ता में हमारे के जनता दलियों का सीट, और लगातार हम समझते हैं कि 2010 में भी 5 से लेकर के 10 तक 10, 15, 20 लगातार उसमें जनता दलियों का प्रतिनिधित्व वहाँ से होते रहा है, और हम आगे भी चाहते हैं कि वहाँ जनता दलियों का ही प्रतिनिधित्व रहे। क्योंकि अभी वर्तमान विधायक हैं संजीव सिंह जी, वह भी हम लोग के पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, और वहाँ पे संगठन की स्थिति थोड़ा सा ठीक करना होगा, कि वहाँ हम लोगों का पार्टी चुनाव के समय जिम्मेदारी मिलता है कि बूथ तक सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, और सभी समाज के लोग, चूँकि नीतीश कुमार जी को जब जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा काम आज प्रत्येक गांव में शहर की सुविधा मौजूद है, और उस चीज़ के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 43 सीट पर चुन के आते हैं, जो कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत पीड़ादायक होता है। जिन्होंने अपना पूरा समर्पण बिहार के लिए दिया, जिन्होंने बिहार को सजाया है, संवारा है, या बिहार का विश्वकर्मा का संज्ञा यदि दें नए दौर में, क्योंकि इसमें उन्होंने कभी कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी जाति समाज को वंचित नहीं किया, कोई धर्म को वंचित नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी युद्ध होने नहीं दिया। एक मजबूती से बिहार का नेतृत्व 20 साल से लगातार कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ये गौरव होता है कि हम उस नेता के लिए काम करते हैं, जो नेता ने बिहार को आज अब बिहपुर में है, आज हमारा यहाँ पुस्तैनी घर है, और इस क्षेत्र का क्या समस्या था, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ कोसी है, निवास करते हैं, और हर बार गंगा का लोग गंगा में समा जाता है, कोसी का लोग कोसी में समा जाता है, और बीच में रेलवे लाइन और NH ना होता और बांध का सुदृढ़ीकरण नहीं होता तो सब लोग हम लोग जलमग्न होते। लेकिन आज आप देख लीजिए, आज से 20 साल पहले जब खगड़िया बिहपुर से प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप ये समझ लीजिए कि संगठन समय से समय पे होते रहता है। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, बखूबी करते हैं। हम लोगों ने नवगछिया को अनुमंडल नवगछिया को जिला बनाने की भी मांग थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जो 15 में और 20 में भी
विधानसभा चुनाव प्रचार में जब आए थे नारायणपुर में, आपको याद होगा पहाड़पुर के हाई स्कूल मैदान में, वहाँ पे हम लोग, अब बेचारे नहीं रहे, नागर समाज से आते थे हमारे त्रिभुवन जी, वो अब मतलब भगवान के प्यारे हो गए, उनके माध्यम से और भी बहुत सारे साथी थे जिनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में नौगछिया को पूर्ण जिला घोषित करने का मांग किया था। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब आवश्यकता होगी नौगछिया, बगहा और बाढ़ 3 ऐसा है जहाँ की आप देख लेंगे एसपी का पोस्टिंग होती है लेकिन डीएम की पोस्टिंग नहीं होती है। वहाँ जो एसडीएम भी है वह भी डीएम के पैरेलल इक्विवेलेंट मतलब लगभग शक्ति उनको दिया जाता है। और इस आधार पे अभी उस दिशा में हम नहीं समझते क्षेत्र के लोगों को वैसे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन मांग करना लोगों का काम है। मांग को सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया जाता है। क्या अगर नौगछिया जिला बनता है तो बीहपुर अनुमंडल बनेगा? देखिए ये समय के साथ बदलाव प्रत्येक चीजों में होता है। हमको लगता है कि इसको बहुत ज्यादा महत्व देने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीहपुर के लोग, अब देखिए भागलपुर जाने के लिए कितना सुगम हो गया, जिला है जी। हम लोग पुराना ऐतिहासिक जिला है, अंग प्रदेश है, अंगिका भाषा है, और अंग प्रदेश में रह करके हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। नहीं, एक सवाल बनता है, गांव के लोग ने काफी इसका चर्चा भी किया है कि अगर नौगछिया जिला बन जाता है पूर्ण रूप से, तो क्या बीहपुर अनुमंडल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हम लोग तो मतलब बीहपुर के होने के नाते ये तो जरूर चाहेंगे यह भी अनुमंडल बने। और आपका प्रयास कहाँ तक रहेगा? नहीं, जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए इसके लिए तो जो जनप्रतिनिधि जीते हुए रहते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हम लोग तो पार्टी के लिए काम करने के लिए पार्टी हमें जिम्मेदारी। अभी आप सत्ता में है सर, जो जिस पे सरकार रोक लगाती है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप आदेश लगातार सर, वो लगातार विवाद में, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा टिकट जेबी में रहता है, चुरा लिया अजय मंडल। तो ये बात देखिए, एक बात तो सबरार जी एकदम स्पष्ट हम आपको कह रहे हैं, उनकी मन की भावना हम नहीं बता सकेंगे ना, वो किस परिस्थिति में कौन सा बात बोलते हैं, वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे पार्टी का भी सम्मानित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए कि हम लोग का पार्टी में मात्र समझिए 45 विधायक हैं, और 45 विधायक इतिहास में पहला बार ऐसा होगा जिनके पास हो और 5 साल कंप्लीट सरकार चलाए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे लोग हैं जो सभी को लेकर चलते हैं, उनमें गंदूत भूत यति सब लोग रहता है। सर एक लास्ट सवाल, अभी लीची, आम का और मक्के का ये सब का उजागर होना है, और बीहपुर में किसी प्रकार का रेक नहीं, फल जैसे लीची अगर बाहर देश भेजना हो, बाहर राज्य भेजना हो, तो उसके लिए प्राइवेट गाड़ी या बस का सुविधा होती है, रेल ठहराव नहीं होता है, यहाँ माल गोदाम नहीं है। रेलवे से जो है, मैंने बात भी कही लेकिन आपने बात को काट दिया, तो यहाँ पे माल गोदाम की आवश्यकता है, ट्रेन ठहराव का आवश्यकता है, यहाँ से रूट अगर खुल जाए 1-2 ठो, यहाँ से बहुत सारी चीज हो सकता है। कभी कोई बात इस तरह का सामने आता है, हम लोग जरूर प्रयास करते हैं। आपके यदि लगे कि कोई ट्रेन का यहाँ ठहराव अति आवश्यक है तो उनके लिए प्रयास किया जाएगा। और रही माल गोदाम, आज भी है, चालू नहीं है सर, बंद है? नहीं, ये हमारे जानकारी में नहीं है। नहीं सर, माल गोदाम बंद है यहाँ, और नौगछिया चालू है, ये आपका बीहपुर बंद है। यहाँ बहुत सारी जितनी भी ट्रेनें यहाँ चालू होती है, नौगछिया रुकती है लेकिन बीहपुर नहीं रुकता है। ऑफिशियली कोई पत्र है आपके पास तो हमको बताइएगा कि हम बीहपुर का माल गोदाम बंद है, तब हम उसका जवाब देंगे जी। ये थे हमारे पप्पू सिंह निषाद जी, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, और अभी 2 दिन पूर्व में भी इन्हें पार्टी ने और परबत्ता विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इससे पहले भी वो प्रभारी थे परबत्ता विधानसभा का, जिसके नेतृत्व में वहाँ विधायक भी बने, और फिर इस बार भी उन्हें जिम्मेदारी दिया है, और लगातार सक्रिय रहते हैं। और कहीं ना कहीं पप्पू सिंह निषाद पर एक पार्टी भरोसा जताती है, और भरोसे पर वो खरे भी उतरने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं MS न्यूज बिहार, हम सबरार आलम, हमारे साथ है शाहिद रजा। MS न्यूज बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।